मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें 0, 30, 45, 60 और 90 के वैल्यू क्या होंगे ये जानना है, लेकिन ज्योमेट्रिकली प्रूफ जो है हमें केवल 30, 45 और 60 का सीखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं कैसे हम ज्योमेट्रिकली वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्री की मदद से 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका ABC राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है। हम लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC BA राइट एंगल triangle in which angle B equals to 90 degree and angle C equals to 45 degree। इसका एंगल B जो है 90 है और एंगल C जो है 45 है। दिस इम्प्लाइज एंगल A, तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C। दैट मीन्स 180 माइनस एंगल B का वैल्यू 90 है और C का वैल्यू 45 है। ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 90 में 45 को प्लस करेंगे तो 135 आएगा और 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ट्रायंगल ABC का एंगल A और C दोनों का मेजरमेंट 45 है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। और 9th क्लास की ज्योमेट्री में आपने एक डिडक्शन पढ़ा होगा कि इक्वल एंगल्स का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल A का अपोजिट साइड BC और एंगल C का अपोजिट साइड AB इक्वल्स होगा। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू X। इसको एज्यूम कर लेंगे। अब ये साइड AB आपका X हो गया, BC भी X हो गया। तो अब इस राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम हाइपोटेनस AC कैलकुलेट कर लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू हमारा x है तो x स्क्वायर, BC का वैल्यू भी x है तो x स्क्वायर। अब इस दोनों को प्लस करेंगे x स्क्वायर को तो 2x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होगा और 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होगा तो रूट 2 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू x रूट 2 यूनिट आ गया। अब AC हमारा कैलकुलेट हो गया x रूट 2। अब एंगल C जो है हमारा 45 था। अब इस 45 के लिए हमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कैलकुलेट करना है। अब लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 45 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल C हमारा 45 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है।
तो 45 के अपोजिट में ए बी है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और 90 के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस माना जाता है, तो एंगल बी के अपोजिट में साइड ए सी है, तो ए सी हमारा एच हो गया। अब ए बी का वैल्यू x है और ए सी का वैल्यू x√2 है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/√2। तो sin 45 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे cos 45 डिग्री। तो cos थीटा बराबर होता है b/h यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब एंगल C के लिए बेस क्या होगा BC और हाइपोटेनस क्या होगा AC। BC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू x√2 है, x कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका वैल्यू आ गया 1/√2। अब कैलकुलेट करेंगे tan 45। तो tan थीटा का होता है p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 45 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB होगा और बेस हमारा BC होगा। तो AB का वैल्यू x, BC का वैल्यू x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन कॉस और tan तीनों के लिए 45 डिग्री का टी रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास बच गया कैलकुलेट करने के लिए cot 45, sec 45 एंड cosec 45। तो cot 45 cot थीटा बराबर होता है b/p, तो b का वैल्यू हमारा हो गया BC, p का वैल्यू हो गया AB, BC का वैल्यू x, AB का वैल्यू x कैंसिल हो जाएगा 1, यानी cot 45 का वैल्यू भी 1 होगा। सेक थीटा का होता है h/b, तो ट्रायंगल ABC में h हमारा हो जाएगा AC, b हमारा हो जाएगा BC। अब AC का वैल्यू है आपका x√2, BC का वैल्यू है x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2। cosec 45, तो cosec थीटा इक्वल्स टू होता है h/p, तो cosec 45 बराबर h/p हो जाएगा। अब h का वैल्यू, तो h हमारा हो गया AC, p का वैल्यू p हमारा हो गया AB, AC का वैल्यू हो गया x√2, AB का वैल्यू हो गया x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2। इस तरह से 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट है कि ज्योमेट्रिकली फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो AB, BC और AC तीनों साइड्स इक्वल होगा। मान लीजिए कि AB का लेंथ 2x है, BC का लेंथ भी 2x है और AC का लेंथ भी 2x है। तो हम लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC बी एन equilateral triangle in which AB equals to BC equals to CA equals to 2x. Also इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो है 60 डिग्री होता है। तो एंगल ए भी 60 होगा, बी भी 60 होगा और सी भी 60 होगा। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। दिस implies angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 डिग्री। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पर
AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रूल्स होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, तो वर्टेक्स जो है A, इसका अपोजिट साइड BC है, तो पॉइंट D जो होगा वो BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा BC का हाफ। तो BC का वैल्यू 2x था, तो 2x/2 इक्वल्स टू x हो गया। अब इस CD का वैल्यू x आ गया। अब क्या करेंगे कि इस राइट ट्रायंगल ADC में AC हमें मालूम है, DC हमें मालूम है, तो हम AD कैलकुलेट कर लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ADC AD इक्वल्स टू, तो AD हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का अंडर रूट। AC का वैल्यू 2x है, तो 2x स्क्वायर, DC का वैल्यू x है, तो x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका x√3। तो अब इस AD का वैल्यू आ गया x√3। अब ये हमारा एंगल C जो है ये 60 डिग्री है। अब इसके लिए हमें साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक कैलकुलेट करना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC साइन 60, तो साइन 60 दैट मीन्स P/H, तो 60 डिग्री के एंगल के लिए P क्या होगा, AD होगा, और H 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस हुआ, तो H हमारा हो जाएगा AC। AD का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है x√3 और AC का वैल्यू है 2x, x कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2। अब निकालेंगे cos 60, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, तो 60 डिग्री के एंगल के लिए B हमारा हो जाएगा DC और H हमारा हो जाएगा AC। तो DC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू 2x है, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम tan 60, तो tan 60 का हो गया P/B। अब परपेंडिकुलर हमारे लिए हो जाएगा AD, और 60 डिग्री एंगल के लिए बेस हो जाएगा DC। AD का वैल्यू है x√3 और DC का वैल्यू है x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे cot 60, तो cot का होता है B/P, तो बेस हमारा हो जाएगा DC, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AD, तो DC का वैल्यू x, AD का वैल्यू x√3, x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3। इसके बाद निकालेंगे sec 60, तो sec थीटा इक्वल्स टू होता है h/b, ये हो जाएगा h/b। अब 60 डिग्री एंगल के लिए h होगा 2x, बेस हमारा होगा DC, AC/DC। AC का वैल्यू हो गया 2x और DC का वैल्यू हो गया x कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे cosec 60, तो cosec थीटा इक्वल्स टू होता है h/p, तो cosec 60 इक्वल्स टू h/p हो गया। अब 60 डिग्री एंगल के लिए h कौन सा है, AC है,
परपेंडिकुलर कौन सा है, एडी है, एसी का वैल्यू 2x है और एडी का वैल्यू x√3 है। x x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/√3। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग जो है 30 डिग्री के ट्रिग्मेटिक रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे। ज्योमेट्रिकली फाइंड ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जब ट्रिग्मेटिक रेशियो निकालना होगा तो जिस तरह से हमने 60 डिग्री के ट्रिग्मेटिक रेशियो को यहाँ तक कंस्ट्रक्शन तक सेम टू सेम कर लेंगे, जैसे 60 में किया था वैसे ही 30 में भी यहाँ तक सेम कर लेंगे। उसके बाद अब इस ट्रायंगल ADC में एंगल C जो है 60 हो गया और जब हमने AD परपेंडिकुलर BC ड्रॉ किया तो A एंगल 90 हो गया। तो हम इस एंगल DAC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ADC एंगल DAC इक्वल्स टू, DAC का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल 90 है, 60 है, तो 180 में से 90 और 60 दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपका ए एंगल DAC जो है ये आ गया 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री के एंगल के लिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये साइड 2x है और BD और DC इसका वैल्यू x कैलकुलेट हो गया है। तो फिर हम अब AD कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD इक्वल्स टू, तो राइट ट्रायंगल ADC में AD परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा AC है तो AC स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो बेस हमारा DC है तो DC स्क्वायर। AC का वैल्यू 2x है तो 2x स्क्वायर, DC का वैल्यू x है तो x स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x√3। अब क्या करेंगे कि 30 डिग्री के एंगल के लिए साइन 30 कॉस 30 टैन 30 कॉट 30 सेक 30 और कॉसेक 30 कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन इन राइट ट्रायंगल ADC साइन 30, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, तो साइन 30 इक्वल्स टू P/H। अब 30 डिग्री एंगल के लिए P, तो जिस एंगल के लिए हमें ट्रिग्मेटिक रेशियो कैलकुलेट करना रहता है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर माना जाता है। तो 30 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड है वो DC है, तो DC हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा 90 का अपोजिट साइड होता है, तो 90 का अपोजिट साइड AC है, तो हाइपोटेनस AC हो जाएगा। और DC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू 2x है, x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2। अब इसके बाद निकालेंगे cos 30, cos थीटा इक्वल्स टू होता है B/H बेस बाई हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री एंगल के लिए बेस हमारा हो जाएगा AD और हाइपोटेनस होगा 90 का अपोजिट साइड AC। तो AD का वैल्यू है x√3, AC का वैल्यू है 2x, x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3/2। अब निकालेंगे tan 30, तो tan का होता है P/B और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा DC और बेस आपका हो जाएगा AD। DC का वैल्यू x, AD का वैल्यू x√3, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√3। अब इसमें जो है अब आपका रेस्ट बच गया tan के बाद cot 30, तो cot 30 डिग्री, cot का होता है B/P
अब 30 डिग्री एंगल के लिए बेस क्या होगा, AD होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, DC होगा। AD का वैल्यू है x√3 और DC का वैल्यू है x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3। सेक 30, तो सेक थीटा का होता है h/b, तो h का वैल्यू होगा 90 का अपोजिट साइड यानी AC, और बेस हमारा हो जाएगा AD, AC का वैल्यू हो गया 2x और AD का वैल्यू हो गया x√3। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है h/p, तो h हमारा हाइपोटेनस होगा 90 का अपोजिट साइड दैट मीन्स AC, p होगा गिवन एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड यानी DC, तो AC का वैल्यू हो गया 2x, DC का वैल्यू x कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब तक हमने जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्मेटिक रेशियो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब रेस्ट बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकली प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आप उसको समझ लें कि कैसे 0 और 90 का वैल्यू कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि आपका एक राइट ट्रायंगल है ABC। अब इसमें C को अगर हम B के क्लोजेस्ट लाएंगे तो क्लोजेस्ट लाने पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब पॉइंट C जो है B के कोइंसाइड हो जाएगा, और जब C जो है B के कोइंसाइड हो जाएगा उस स्थिति में BC का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब BC का लेंथ जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस केस में AB जो है वो आपका AC के इक्वल हो जाएगा, AB आपका AC के इक्वल हो जाएगा। और जब AB AC के इक्वल हो जाएगा तो जब C जो है B के कोइंसाइड हो जाएगा तो यहाँ A का जो एंगल होगा ये काफ़ी छोटा हो जाएगा और तब ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तब अगर हमें साइन 0 निकालना होगा तो साइन 0 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स BC बाई AC। तो BC का वैल्यू हमारा 0 है, तो 0 बाई AC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। cos 0 यानी B बाई H, तो बेस हमारा होगा AB और H हमारा होगा AC, और AB जो है AC के इक्वल्स है तो AB बाई AB हो जाएगा और AB बाई AB कट करके 1 आ जाएगा। फिर वैसे ही tan 0 निकालना होगा तो P बाई B, तो P हमारा होगा BC, B हमारा होगा AB और BC का वैल्यू 0 है, 0 बाई AB इक्वल्स टू 0। तो साइन कॉस और टैन जब कैलकुलेट हो गया तो इस तीनों का रिवर्स, टैन का रिवर्स कर देंगे तो कॉट कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस का रिवर्स कर देंगे तो सेक कैलकुलेट हो जाएगा, साइन का रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 90 डिग्री एंगल के लिए अगर ट्रिग्मेटिक रेशियो निकालना हो तो वैसी स्थिति में इस एंगल A जो है इस पॉइंट वर्टेक्स A को हमें B के क्लोज लाना होगा। तो जैसे जैसे हम B के नज़दीक बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पॉइंट A जो होगा वो B के कोइंसाइड हो जाएगा, और जब पॉइंट A B के कोइंसाइड हो जाएगा तो उस स्थिति में A जब B के कोइंसाइड होगा तो AB का वैल्यू हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। और
ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। तब जब ए बी के कोइंसाइड हो जाएगा तो यहाँ का एंगल ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल ए जो है 90 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 90 इक्वल्स टू पी बाई एच, और एंगल ए के लिए पी क्या होगा, बी सी होगा, एच क्या होगा, ए सी होगा, और बी सी हमारा ए सी के बराबर है, तो ए सी बाई ए सी दैट मीन्स 1 हो जाएगा। कॉस 90 बी बाई एच, तो इस एंगल ए के लिए बी हमारा ए बी होगा और एच हमारा ए सी होगा, और ए बी का वैल्यू 0 है तो 0 बाई ए सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। tan 90 p बाई बी, तो 90 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और बेस ए बी है, तो बी सी का वैल्यू 0 है, सॉरी बी सी का वैल्यू बी सी है और ए बी का वैल्यू 0 है, तो समथिंग इज डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इंफिनिटी। तो साइन कॉस और tan हमारा कैलकुलेट हो गया। अब कॉट सेक और कॉसेक जो है रिवर्स करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में जो है ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.